हेलो एवरीवन। मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है। इस सेट में मैथ का टॉपिक रेशियो और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न लिया गया है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि ए बी तथा सी के वेतन में अनुपात 2:3:5 है और उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि होने पर नया अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि दिया गया है कि दो में जो है 15% की वृद्धि किया जाता है, तो 15% की वृद्धि अगर करेंगे तो 115 होगा। आगे जो रेशियो था वो 3 था, तो 3 में जो है वो 10% की वृद्धि किया जाता है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 होगा। और अगला जो रेशियो था वो था 5, तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और तीसरे रेशियो में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाता है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 20%। 20% वृद्धि करने का मतलब है 120। अब इसको हल करना है, अब इसको काटना है। तो यहाँ पर देखेंगे किस अंक से सब कट रहा है। तो 5 से ये सभी कट जाएगा। 5 से 115 को काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। 110 को 5 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा। और 120 को अगर 5 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अभी ये संख्याएं और कट सकता है। अगर 2 से काटें तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से 22 जो कटेगा वो 11 बार में कट जाएगा। और 2 से 24 जो है वो यहाँ पर 12 बार में कट जाएगा। अब ये संख्याएं नहीं कट पाएंगे, तो अब ये जो हल करना है वो मल्टीप्लाई कर देना है जो भी बचा है। तो शुरू का जो अंक था उसमें सिर्फ और सिर्फ 23 बचा है। सेकेंड रेशियो में 3 × 11 करेंगे तो 33 हो जाएगा। और लास्ट जो रेशियो है उसमें 12 × 5 करेंगे तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर 23:33:60 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है कि 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब भी मिश्र अनुपात पूछा जाता है तो फर्स्ट टर्म जो रेशियो का होता है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड टर्म जो होता है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर रेशियो में फर्स्ट टर्म जो है वो 2, उसके बाद 6 और उसके बाद 11 है। रेशियो लिखेंगे। अब सेकेंड जो अंक है उसको लिखेंगे, तो 3, सेकेंड रेशियो में 11 है और थर्ड रेशियो में 2 है। अब इसको काटना रह गया, तो अब इसको काटते हैं कितना से ये कट जाएगा। तो पहले 2 से काटने का प्रयास करते हैं। 2 × 2 और इस रेशियो में कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 कट जाएगा और 11 दोनों में है तो ये 11 से 11 कट जाएगा। कुल मिलाकर के 2 और इधर कुछ नहीं तो 1 बचा है। तो इस प्रश्न का उत्तर 2:1 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि 8, 21, 13, 31 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पर या तो ऑप्शन का अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेथड से बनाना होगा तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो रेशियो दिया गया है 8 और फिर है 21 और कहा जा रहा है कि समानुपाती होना चाहिए 13 और 31 का। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों का अंतर लिखते हैं कि यहाँ पर जो है 8 और 21 का जो है वो अंतर कितना आ जाएगा। तो 8 और 21 का अगर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका अंतर हम लिख देते हैं 13। जबकि यहाँ 13 और 31 में अंतर कितने का आ जाएगा, तो इसको अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप होता है कि ये जो अंतर आया था
इस अंतर को हम नीचे लिख लेते हैं। 13 यहाँ पे अंतर आ गया था और यहाँ आ गया है 18। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 18 का 8 से मल्टीप्लाई और 13 का इस 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का अंतर लिखते हैं। तो 13 इंटू 13 169 हो जाएगा, 13 इंटू 13 169, और 18 इंटू 8 करेंगे तो 126 आ जाएगा। ये सॉरी 18 इंटू 8 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो अब ये दोनों का यहाँ पर रेशियो ये अंतर लिखना होगा कितना आ रहा है। तो अगर दोनों का अंतर लेंगे, 169 में 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर नीचे 13 और 18 जो आया था इसके अंतर से डिवाइड कर देते हैं। तो 13 और 18 का अंतर 5 होता है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, तो इसका उत्तर और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना आसान होता है, तो ऑप्शन अगर 5 रखेंगे तो ये समानुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 5 कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है उसको पहले लिखने का प्रयास करते हैं। पहले जो रेशियो था वो था 7:13, बाद की जो रेशियो हो गया है वो 2 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया है। तो जब भी किसी पद में समान राशि को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पर 7 और 13 का अंतर 6 होगा और ये 2 और 3 का अंतर 1 होगा। ये अंतर बराबर नहीं है तो अंतर हमें बराबर करना होगा। तो 1 को 6 बना सकते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, और अगर 6 से अगर मल्टीप्लाई किए तो रेशियो में भी 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये क्वेश्चन बनकर तैयार है। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक में कितना जोड़ा गया। तो यहाँ पर पहले जो संख्या था वो 7 था, 7 से बढ़कर 12 हो गया, इसका मतलब 5 जोड़ा गया है। इधर भी देख सकते हैं कि पहले संख्या 13 था और 13 से बढ़ के ये 6 18 हो गया, इसका मतलब प्रत्येक पद में कितना की वृद्धि किया गया है, 5 की वृद्धि किया गया है, इसलिए उत्तर इसका 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि 15:19 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। इस बार घटाना है कि इसका अनुपात कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पर सेम राशि को अगर घटाया जाए या फिर सेम राशि को जोड़ा जाए तो अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो 15 और 19 का जो अंतर आएगा वो 4 आएगा और 3 और 4 का अंतर 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 और 1 जो है ये अंतर बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर करेंगे और अंतर जो बराबर होता है वो एलसीएम से होता है। तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 में 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन 4 अगर इस ओर मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो में भी कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस इतना ही करना था। हमारा आंसर रेडी है कि पहले संख्या 5 था और 15 से संख्याएं जो है वो 12 बन गया, इसका मतलब 3 घटाया गया है। हम सेकेंड रेशियो से भी देख सकते हैं कि संख्या पहले 19 था और 19 से घट करके 16 हो गया है, इसका मतलब कमी कितने का हुआ है, 3 का हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कूट भाषा में रोड को TRF के लिखा जाता है तो लॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो इसका सीक्वेंस देखना होगा किस चीज़ में कोड किया गया है। तो R का क्रमांक 18 होता है और 18 से ये 20 अगर करेंगे तो 2 यहाँ पर बढ़ जाएगा, 18 2 20। उसी प्रकार से 15 और 3 18 होता है, यानी 3 की वृद्धि किया, फिर 1 से ये 6 हुआ है, इसका मतलब 5 की वृद्धि किया है,
उसी प्रकार डी से अगर के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 7 की वृद्धि किया गया है। तो यहाँ से एक सीक्वेंस मिला कि ये अभाज्य संख्या में बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर लॉन्ग को भी जो लिखा जाएगा उसको अभाज्य संख्या में अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 जोड़ना है, फिर दूसरे अंक में कितना 3 जोड़ना है, और ये लगातार अभाज्य संख्या लिया गया है, फिर 5 जोड़ना है और फिर 7 जोड़ना है। तो अगर एल में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14 होता है और 14 में एन आता है। ओ में 3 जोड़ेंगे तो आर आएगा। एन में अगर 5 जोड़ेंगे तो 14 5 19 एस आएगा। और 7 जो जी है, जी में अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा एन आर एस एन, एन आर एस एन। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सुधार करना होगा, ऑप्शन ई बनाना होगा। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा एन आर एस एन।